हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन पे। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की बहुपद पोलिनोमियल जो कि एक्सरसाइज है। तो इसमें हम पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और किस प्रकार से द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण किस प्रकार से होती है, और फिर शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, सारी चीज़ें हम आराम से पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं, हम पहले हेडिंग डाल देते हैं बहुपद। पोलिनोमियल। तो बहुपद में पहले हम जानते हैं बहुपद होता क्या है। देखो, बहुपद को हम समझ सकते हैं जिसमें क्या होती है, चर की घात 2 या 2 से अधिक हो। चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक। जैसे हम एक बहुपद लेते हैं x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या होती है, एक समीकरण होती है। और इसमें क्या है, अब आपको कह दें कि ये कितनी घात का बहुपद है, तो ये 2 घात का बहुपद है, क्योंकि जो चर होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है, अधिकतम घात को देखा जाता है। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, और इसकी अधिकतम घात क्या है, 2। तो ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघातीय। ये द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। फिर बात आती है रैखिक समीकरण। अब हम रैखिक समीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें क्या होती है, चर की घात क्या होती है, एक होती है। जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। जैसे y प्लस 3, तो ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार जैसे आपको एक उदाहरण दे देगी, 2x² प्लस 3x² माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस आपको कह दें कि ये कौन से घात की समीकरण है। तो आपको देखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की 3। तो ये कौन सी घात की बहुपद है, त्रिघातीय। क्या है, त्रिघातीय। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि कौन सी घात की बहुपद है। जैसे रैखिक है तो इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर त्रिघातीय तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, चर की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो 3 देखी जाएगी। 2 होती है तो द्विघातीय बहुपद होता है। तो इस प्रकार से अब हम जानेंगे कि आपके क्या है, द्विघात बहुपद तक है, यानी घात 2 होती है चर की, वहाँ तक है, उसके आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं और हल करना है। तो अब हमारी प्रश्नावली यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से हम फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। जैसे द्विघात समीकरण की मानक समीकरण, द्विघात समीकरण की क्या है, मानक समीकरण पढ़ेंगे। मानक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कि इस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। देखो, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है द्विघात समीकरण की मानक समीकरण, जिसमें क्या होता है, ये होता है, देखो x² के साथ में, तो इसे क्या कहेंगे, x² का गुणांक। तो यहाँ पे a क्या है, x² का गुणांक। फिर यहाँ पे b के साथ में क्या है, x, या x के साथ में क्या है, b। तो ये x का गुणांक क्या हो जाएगा, b। तो b किसका गुणांक होगा, x का गुणांक। इस प्रकार से ऐसे ही आपको c क्या है, c लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 है, 3 है, 3 है। तो ये क्या होता है, अचर पद। अचर पद कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है अचर पद। अचर पद क्या होता है, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। जैसे 5, 4, 3, 2, लेकिन इनको इंग्लिश में बोला जाता है 2, 3, 4, लेकिन वैल्यू वही रहती है। तो ये तो द्विघात की मानक समीकरण हो गई, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। जैसे यहाँ पे x² क्या है, पावर 2 है, तो हमेशा x के मान कितने होंगे, 2। x के मान कितने आएंगे, 2, जिन्हें हम क्या कहेंगे, अल्फा और बीटा। और इन्हें आपकी प्रश्नावली में क्या बोलते हैं, शून्यांक। क्या नाम दिया है इनको, शून्यांक नाम है दिया है। अब ये शून्यांक ज्ञात करने हमें, अगर घात 3 होती तो कितने आंसर आते हैं आपके, घात 3 होती तो 3 आंसर आपको निकालने पड़ते, अल्फा, बीटा और गामा, इस प्रकार से। लेकिन हमारा सिलेबस में x² तक है, यानी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हमें आपको बताना है, तो हम इस पे ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, आगे इन चीज़ों के सूत्र लिखते हैं। जैसे आपको 3-4 सूत्र याद रखने, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एक शून्यांक है, ये दूसरा, तो बीच में प्लस का निशान है, तो इन्हें कहेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल।
अब इनका सूत्र कैसे बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखो इसका सूत्र बनेगा माइनस बी अपॉन ए, चिन्ह लेना है, साथ में साइन लेना है। यहाँ पे प्लस होता तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का और बी अपॉन ए। तो ये आपका सूत्र आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और बोलने के लिए एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से। फिर होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल है तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, अल्फा गुणा बीटा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्या होगा इसका, सी अपॉन ए। अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। तो सी अपॉन ए। तो बट्टे में क्या है, याद रखना है ए और ए ही है, एक के माइनस बी है और एक के सी है। इस प्रकार से हमारे सूत्र हो गए। अब हमें आगे चीज़ करनी है कि इनका मान कैसे निकालेंगे वो करेंगे, और एक टॉपिक और है उस पर भी बात करेंगे। तो एक तो प्रश्न इन पे बनेगा। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या बनेगा। दूसरे में आपको क्या देंगे, शून्यांकों तथा गुणनफल का योग देंगे। जैसे शून्यांक दे देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ भी दे देंगे, और एक दे देंगे अल्फा गुणा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल। तो इससे आपको क्या बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है। तो इसका भी एक सूत्र है। द्विघात समीकरण आप कैसे बनाओगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो इसका सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे क्या होगा एक्स, इसको यहाँ पे रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा अल्फा गुणा बीटा। ये आपका सूत्र है द्विघात समीकरण बनाने का। वापस मैं बताता हूँ आपको हम क्या पढ़ रहे हैं। हम द्विघात पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ाना है, द्विघात समीकरण पढ़ाना है। द्विघात समीकरण का क्या होता है, इस प्रकार से होती है। और अगर चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है। यहाँ पे पावर कितनी है, 2, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। एक को क्या कहेंगे, अल्फा, और दूसरे को क्या कहेंगे, बीटा। और उनको ही हम क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। और इनके सूत्र क्या होते हैं, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है, जिसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा सी अपॉन ए। अगर घात 3 होती है तो अल्फा बीटा और गामा 3 मान आते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आपको हल करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर की प्रश्नावली है। अब हम 2.2 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से, क्योंकि 2.1 इतनी आपके क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2.2 से सारे क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। जैसे पहले हम क्या लेते हैं, ये आपका उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसको हम हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो इसके हमें शून्यांक भी ज्ञात करने हैं और उनकी जांच भी करनी है कि दोनों के मान बराबर आते हैं या नहीं। तो देखो शून्यांक ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। देखो मैंने एक आपको समीकरण बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस था वहाँ पे। तो ये मानक समीकरण होती है, क्या होती है, मानक। तो यहाँ पे प्लस मान लीजिए आप, ये मानक समीकरण होती है। इससे कंपेयर करके हमें बनानी है। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए गुणा सी बराबर होना चाहिए प्लस माइनस बी के। अब वो चिन्ह माइनस का भी हो सकता है और इक्वेशन में प्लस का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो, पहले ए देखो कहाँ पे, ए इसका गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे 1 है। और सी क्या होता है, अचर पद, तो यहाँ पे 10 है। बराबर बी क्या है, 7 है। और कौन सा चिन्ह है प्लस माइनस में से, प्लस का 7। तो अब देखो इसमें क्या होना चाहिए, 7 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका मल्टीपल यानी उनका गुणनफल 10 के बराबर हो जाए। तो 7 के 2 होते हैं, जैसे 5 और 2 क्या होते हैं टुकड़े, 5 और 2। तो देखो इनको गुणा करने पे 10 बन रहा है क्या, तो देखो 5 दूनी 10 बन रहा है। और यहाँ पे प्लस का निशान है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या बन रहा है, 7 बन रहा है या नहीं। तो दोनों को जोड़ने पे 5 + 2 7 बन रहा है, और दोनों को गुणा करने पे 10 बन रहा है। इसका मतलब ये इनका पेयर होगा, जोड़ा होगा।
तो ये चीज़ आपको कहाँ पे रखनी है, जहाँ पे 7x जहाँ पे है वहाँ पे आपको ये दोनों मान रखने हैं, 5 और 2। तो देखो मैं रख रहा हूँ x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² प्लस 7x के टुकड़े कितने किए आपने, 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। तो मैंने 7x की जगह ये रख दिया, आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। 2x प्लस 5x रख दिया मैंने। अब आपको कॉमन लेनी होती है चीज़ें। तो देखो यहाँ पे भी क्या है x², इसका मतलब क्या हुआ x गुणा x। यहाँ पे भी क्या है x, तो इससे कॉमन आएगा। तो इन दोनों पे आप क्या कर लीजिए कोष्टक, और इन दोनों पे कर लीजिए कोष्टक। तो यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1x, और यहाँ से x चला गया तो 2 बचेगा, फिर प्लस का निशान। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 5 है, और 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 के टुकड़े में से 5 बाहर गया, क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब इस समीकरण में देखो क्या है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं x प्लस 2 और x प्लस 2। तो आप x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा x, क्या बचेगा, एक तो x प्लस 1 बचेगा 5 बराबर 0। अब बराबर 0 चल रहा है तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अब हमें एक चीज़ समझनी है, बराबर वाला रूल। देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर बराबर इक्वल का साइन होता है तो यदि यहाँ पे प्लस है तो वो इक्वल के इधर जाते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। इधर मल्टीपल यानी गुणा में तो इधर भाग में हो जाता है, और इधर मान लो माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इधर मान लो भाग में है तो इधर बराबर के आने पे वो गुणा में चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर में 0 है तो पहले आप x प्लस 2 बराबर 0 रखो, फिर आप रखो x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे ये 2 प्लस का है तो बराबर के उधर जाते ही क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज, तो माइनस का 2। और ये x, ये 5 है तो x के उधर जाते ही माइनस का 5। तो ये दोनों ही क्या है, शून्यांक। इनको ही हम क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। और मैंने बताया था शून्यांकों को क्या लिखना है। तो ये तो आ गया आपका -2 अल्फ़ा का मान, और ये आ गया -5 बीटा का मान। तो ये अल्फ़ा और बीटा के मान हो गए। तो हम यहाँ तक चेक करते हैं कि हमारे यहाँ तक किताब में सही है क्या उदाहरण। तो देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखो इस प्रकार से हमारे शून्यांक आ गए -2 और -5। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं। तो वेरीफाई करना है हमें। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करनी है तो आपको पता है शून्यांकों का योगफल, सूत्र लिखना आपको। शून्यांकों का योगफल जिसे हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर आना चाहिए, वो -b/a के। हमारी समीकरण क्या थी, हमारी समीकरण थी x² 7x प्लस 10 बराबर 0। तो पहले तो आपको क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है। तो अल्फा का मान कितना आया था हमारा, -2। बीटा का मान क्या आया था, -5। किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। तो देखो -b, तो ये तो सूत्र का चिन्ह है। और अब यहाँ पे समीकरण में देखना है कि b क्या है। तो ये देखो b क्या है, x का गुणांक है, तो b का क्या है यहाँ पे 7, और सूत्र का माइनस है तो वो लगाओ आप। फिर देखो क्या है, अपॉन a यहाँ पे क्या होता है, x² का गुणांक, तो कुछ भी ना हो तो 1 मानना है आपको, अपॉन 1। और साथ यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो प्लस का। तो अब देखिए -2 और -5, तो माइनस के ऐड होके क्या हो जाएंगे, -7। और यहाँ पे ये प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है हमेशा, माइनस। तो माइनस का 7 अपॉन में 1 होता है, तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो ये सत्यता की जांच यानी वेरीफाई हो गया आपका, लेफ्ट और राइट दोनों साइड वेरीफाई हो गए। इसका मतलब आपके शून्यांक सही है। अब आप करोगे शून्यांकों का गुणनफल की जाँच। उससे पहले आपको चीज़ बता दूँ, एक और साइन रूल बता देता हूँ। जैसे यदि प्लस
गुणा, ये बीच में गुणा का निशान है, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, प्लस और प्लस अगर गुणा में होता है तो क्या होता है प्लस प्लस प्लस, और माइनस गुणा प्लस क्या होता है हमेशा माइनस, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है हमेशा प्लस। तो ये होता है रूल। और इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि हमेशा देखो पॉजिटिव आदमी के साथ पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक। और कोई व्यक्ति माइनस नेगेटिव के साथ में रहता है, कोई पॉजिटिव आदमी, तो हमेशा वो नेगेटिव हो जाएगा। और जो आदमी नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाते हैं, नकारात्मक आदमी, तो वो कभी कभी पॉजिटिव बात करते हैं तो पॉजिटिव। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल याद करेंगे हम। तो देखो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है। सी यहाँ पे अचर पद है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फा और बीटा हमारी क्या है -2 गुणा -5। सी का मान क्या है आप समीकरण में ऊपर देख सकते हैं। सी क्या होता है, ये होता है 10 और ए क्या है 1। तो सी क्या है 10/1। तो देखो 5 दूनी 10, और अभी बताया था माइनस प्लस, तो माइनस गुणा माइनस, तो ये हो गया प्लस। तो यहाँ पे भी +10 और यहाँ पे भी +10। बताओ उत्तर की जांच हुई या नहीं। तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब हमारे शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दोनों सही है। और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आता है और इसके 3 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा। और यदि ये नहीं आता है तो आपको द्विघात समीकरण बनानी आती है, वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन द्विघात समीकरण का भी बताने वाला हूँ। अब हम प्रश्नावली 2.2 के अंदर इंटर कर चुके हैं। तो अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको पहला, फिर ये दूसरा भी बताऊंगा, तीसरा भी डिसऑर्डर में ये बताऊंगा, फिर टी स्क्वायर वाला बताऊंगा। और इनमें भी इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, जैसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक ये नॉर्मल में भी आया हुआ है और एक अंडरवुड वाला भी आया हुआ है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी और आपके 3 या 4 नंबर का जो भी है वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक छोटा 1 नंबर में आएगा और 3 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। मैंने लिख लिया था कि टाइम वेस्ट ना हो। 1x² - 2x - 8 = 0। और यहाँ पे वही रूल लगाना है, AC बराबर किसके इक्वल होना चाहिए B के। तो यहाँ पे देखो A का मान 1, C का मान -8 चिन्ह समेत लेना है और B का मान -2, क्योंकि यहाँ पे B माइनस का है। तो आपको क्या बनाना है, आपको ऐसे 2 के जोड़े बनाने हैं कि घटाने पे -2 मिलना चाहिए और गुणा करने पे -8 बनना चाहिए। तो देखो 4 दूनी 8, गुणा करने पे क्या बन रहा है 4 दूनी 8 और प्लस माइनस, तो -8 बन रहे हैं, सही है। अब घटाने पे देखो -4 में से +2 जाएगा तो कितने आएंगे, -2 आएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या है एकदम सही सटीक बैठ रहा है, पेयर बन रहा है एकदम सही। तो हमारे पेयर क्या हो गए -4 और +2 ये हमारे जोड़े बन गए। तो ये किसकी जगह है, ये -2x की जगह बने, तो वहाँ पे आपको ये मान रखना है। तो देखो x² - 2x -8 = 0। तो यहाँ पे आप रख दीजिए x² - 2x की जगह क्या रखोगे -4x + 2x - 8 = 0। यहाँ पे x और x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा x और यहाँ पे बचेंगे 4। और यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ पे देखो 2 और इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आने पे यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 चौक 8, तो यहाँ पे 4 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 4 और x - 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x + 2 अंदर बचेगा बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखना है शून्यांकों का, तो x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो आपके शून्यांक क्या है, x बराबर 4 और x बराबर -2। तो ये आपके शून्यांक आ गए। अब मैं एक जांच करके बताऊंगा शून्यांकों का योगफल गुणनफल आपको करना है। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा का मान और बीटा का मान आपका क्या है, अल्फा का मान आपका 4 है और बीटा का मान आपका -2 है। तो
अल्फ़ा का 4 रखा, बीटा का -2 रखा, माइनस बी अपॉन ए। तो क्वेश्चन में देखिए द्विघात समीकरण में देखो माइनस का 2 है और पहले से सूत्र का -2 भी है, तो माइनस सूत्र का और फिर -2 यहाँ पे है और अपॉन क्या रखना है आपको ए, तो ए क्या है 1, तो 4 में से 2 जाएंगे 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 का 2, इसका मतलब शून्यांकों का योगफल राइट है। फिर गुणनफल क्या होता है वो करवा देता हूँ, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो समीकरण में सी का मान क्या है -8 और ए का मान क्या है 1। 1 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फा का मान क्या है 4 और बीटा का मान क्या है -2। तो देखो 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस और यहाँ पे भी -8, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब गुणनफल भी सही है। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाला काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसके पेड़ देखो कैसे बनेंगे। अब आपको याद होना चाहिए ए सी बराबर क्या होना चाहिए बी के बराबर, प्लस माइनस जो भी चिन्ह होता है। ए यहाँ पे 4 है, सी यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे -4। तो -4 के इस प्रकार टुकड़े करो कि गुणा करने पे 4 बन जाए। तो मेरे को पता है -2 और -2, तो देखो माइनस माइनस गुणा करने पे प्लस बन रहा है और 2 दूनी 4 बन रहा है, तो इसके पेयर क्या हो गए -2 और -2, ये यहाँ पे रख दीजिए। 4x² -4s + 1 बराबर 0। ये होमवर्क है, आपको करना है। 4s² माइनस इसकी जगह 2s और माइनस का 2s + 1 बराबर 0। अब आप पेयर बना लीजिए इसके और यहाँ पे इसके। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लीजिए, तो और s आ रहा है तो s लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा 2 दूनी 4 और s और यहाँ पे पूरा 2s बाहर चला जाएगा तो 1। अब ये देखो यहाँ पे आपको माइनस भी कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। 1 का मतलब यहाँ पे गुणा में 1 मान सकते हैं, इसके भी 1 मान सकते हैं, तो 2s - 1 बराबर 0। और आपको कभी नहीं समझ में आए तो ऐसा का ऐसा पेयर बनना चाहिए यहाँ पे। अब देखो माइनस कॉमन क्यों आया, अब देखो माइनस को वापस ले जाने पे ये बन रहा है, ये देखो माइनस इससे करेंगे तो माइनस का 2s, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और प्लस माइनस, तो वापस यही चीज़ बन रही है। इसका मतलब हमारा कॉमन लेना सही है। अब दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो 2s - 1, तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1 बराबर 0। तो इसके पेयर क्या होंगे 2s - 1 बराबर 0 और ये भी होगा 2s - 1 बराबर 0। तो इसका पेयर क्या आएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, तो ये भी ऐसे ही आएगा 1/2। तो ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। अब आपको क्या है शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा b अपॉन ए। तो b क्या है इसमें, ये तो सूत्र का माइनस हो गया और माइनस b का मतलब -4 है और x² का गुणांक यानी s² का गुणांक भी क्या है 4। तो यहाँ पे देखो आधा और आधा क्या होता है 1 और यहाँ पे देखो 4 एकम 4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1। तो यहाँ पे देखो शून्यांकों का योगफल सही आ रहा है। इसी प्रकार आपको गुणनफल करना है, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा क्या है 1/2 माइनस का गुणा 1/2 माइनस का c क्या है 1 और बट्टा ए क्या है 4, तो 1/4 आना चाहिए। तो देखो माइनस गुणा माइनस प्लस, अब ऊपर वाला ऊपर से गुणा नीचे वाला नीचे से, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, 2 दूनी 4। तो देखो 1/4 और 1/4 बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये शून्यांकों का गुणनफल भी सही है। इस प्रकार से आपको करना है। अब ये आपको थर्ड क्वेश्चन डिसऑर्डर में दिया हुआ है, इसको ऑर्डर में चेंज करना है। तो देखो हमारी जो स्टैंडर्ड मानक समीकरण क्या होती है x² - bx + c = 0। तो इस फॉर्म में आपको क्या करना है इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ये तो सही दिया हुआ है पद स्टेप, लेकिन ये स्टेप यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए चिन्ह के साथ में लिखना आपको -7x - 3 बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखो
ऐसी की ऐसी बन गई है, bx 7x और c यानी c। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने पे क्या बनना चाहिए, 6 गुणा यानी a गुणा माइनस का c बराबर माइनस का 7। तो यहाँ पे क्या होता है, 6 3 18, तो माइनस के 18 बनना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 7। तो देखो 9 मैं बता देता हूँ, करना आपको है 9 और 2, देखो 9 दूनी 18, लेकिन क्या किसके आने चाहिए, माइनस के, और यहाँ पे माइनस का 7 बनना चाहिए। तो ये माइनस आप ज़्यादा 9 वाला ले लो और ये प्लस का ले लो, तो माइनस के 9 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, और गुणा करने पे 9 दूनी 18 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब एक मैं एंड्रूड वाला बता देता हूँ, 5वां, जो कि कह रहे हैं कि t-15 वाला किस प्रकार करना है, t² - 15। आपको पता है कोई भी वर्ग और वर्गमूल होता है, जैसे आपको पता है कि 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और आपको मैं कह दूँ कि 25 किसका वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल क्या है, स्क्वायर रूट, तो वो होता है 5, आपको पता है। लेकिन जब आपको 15 दे दे कि 15 का तो आपको पता नहीं होता है, तो 15 का वर्गमूल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, रूट कर देना है। क्या कर देना है, किसी भी चीज़ का रूट। अब ये रूट में आते ही क्या है, स्क्वायर भी बन जाएगा। जैसे 3 है तो 3 का आपको पता नहीं है, तो 3 की स्क्वायर बनानी है तो √3 ले लीजिए, कहने का मतलब ये है। तो देखो अब यहाँ पे इसमें क्या लग गई, इसमें एक समीकरण लग जाएगी a² - b², और आपको पता है ये क्या होती है, a + b और a - b। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, 2 शून्यांक निकाल सकते हो। तो देखो ये तो हो गया a², ये हो गया b²। तो आपको एक तो लिखना है t + √15, और एक बार क्या लिखना है, t - √15 बराबर 0। तो आपके क्या आएंगे, दोनों को बराबर रख देना, t + √15 बराबर 0 और t - √15 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो प्लस का है तो उधर जाने पे t बराबर माइनस का √15, और ये माइनस का उधर जाएगा तो t बराबर प्लस का √15। तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब आपको अल्फ़ा और बीटा दोनों का योगफल और गुणनफल आपको करना है। ये आपका होमवर्क है कल के लिए, और कल की क्लास में हम इनको टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये आपको करके देखना है आज। धन्यवाद।